हेलो दोस्तों, मैं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स, जो कि थर्ड चैप्टर है क्लास 12 के मैथमेटिक्स का, इसको शुरू करने वाले हैं। और इसका एक्सरसाइज जो कि फर्स्ट वन 3.1, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो ऑर्डर आप जानते हो, ऑर्डर रो इनटू कॉलम लिखते हैं। ऑर्डर क्या लिखते हैं दोस्तों? रो इनटू कॉलम। इसमें आपको देखना है कि रो कितने हैं। तो रो आप हॉरिजॉन्टल चीजों को रो हम लोग बोलते हैं। तो एक रो, दो रो, 1 2 3, तो 3 रो है इसलिए 3 आ जाएगा इसकी जगह पे। कॉलम कितने हैं? कॉलम वर्टिकल चीजों को बोलते हैं। 1 2 3 एंड दिस इज 4, तो 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर इज द 3 into 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दोस्तों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंपली जो रो एंड कॉलम का जो ऑर्डर आया है, बस इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स। और वैसे एलिमेंट्स आपको दिख भी रहा है। एलिमेंट्स निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि रो एंड कॉलम के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, राइट द एलिमेंट्स a13 a21 a13 a21 a33 a24 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट a23। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। a13 रो 1 कॉलम 3, रो 1 ये हुआ, कॉलम 3 ये हुआ, दैट इज √3। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों √3। a21 सेकेंड रो मतलब दिस वन, सॉरी, ओहो सॉरी, रो 1 कॉलम 3, रो 1 मतलब दिस वन और कॉलम 3 मतलब दिस। यही गलती होती है दोस्तों, ये गलती नहीं करना है हमें। ये सॉरी 19 आ जाएगा। 21 सेकेंड रो मतलब दिस वन एंड फर्स्ट कॉलम, यानी 35, दोनों को मैच कराना है। ये 35 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a33 थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो तो ये हो जाएगा और इसका थर्ड कॉलम दैट इज -5। ठीक है, a24 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो यानी दिस वन, फोर्थ कॉलम इज दिस वन, दैट इज 12। एंड a23 2 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 5/2। ये आ जाएगा दोस्तों 5/2। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, ऑर्डर में जो सबसे पहला टर्म ये डिजिट रहता है वो रो को डिनोट करता है, और सेकंड डिजिट कॉलम को। तो उसके रेस्पेक्टिव आप आराम से मैट्रिक्स को एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं एंड प्रॉपरली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, टोटल एलिमेंट्स 24 है। ठीक है, और आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर रो अगर m रहा और कॉलम अगर n रहा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते थे दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे m into n, यानी m into n दिया है 24। तो आपको कंडीशंस निकालने हैं कि क्या क्या वैल्यू हो सकता है ना। तो 24 को दोस्तों आप क्या करो, फैक्टराइज कर लो। ठीक है, सबसे अच्छा 2 12 2 6 2 3 और 3 1। इस तरह से क्या होगा, देखो आप देखो 24 into 1 कर सकते हैं, एक ये हो सकता है, या 1 into 24 ये ऑर्डर हो सकता है, या 12 into 2 मतलब 12 कॉलम एंड 2 12 रो एंड 2 कॉलम, या
2 इंटू 12 हो सकता है, ठीक है, 4 इंटू 3 हो सकता है, या 3 इंटू 4 हो सकता है, बस इसको पलट भी देना है ना। एंड 6 इंटू 4 हो सकता है, आपको देखना है ना। 4 इंटू 6 हो सकता है, फिर 8 इंटू 2 हो सकता है, सॉरी 8 इंटू 3, सॉरी ये नहीं होगा दोस्तों, 4 के 12 होगा, ये नहीं होगा, सॉरी। 6 इंटू 4 एंड 4 इंटू 6, फिर 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8, ठीक है। तो ये पॉसिबल्स ऑर्डर्स होंगे जो आपके आंसर में आएंगे। 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, ठीक है, 6 चौक 24, 6 इंटू 4 एंड 4 इंटू 6, और 8 3 24, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3, टोटल एलिमेंट्स 24 होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और 8 3 24, 24 इंटू 1 तो ये कर ही चुके हैं हम पहले, ठीक है। इस तरीके से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। ये नहीं होगा दोस्तों, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये नहीं होगा, ठीक है। 24 इंटू 1, 1 इंटू, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, ऐसा आपको करना है। दीज आर द ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। फिर बोला है क्या कि अगर उसके 13 एलिमेंट्स रहेंगे तो क्या होगा, तो 13 के फैक्टर्स तो होंगे नहीं दोस्तों, 13 इज ए प्राइम नंबर, तो उसमें 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, जैसा 24 किया वैसा ही 15 18 का करना है दोस्तों, तो आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। इसको आप देखें, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कितने एलिमेंट्स होंगे दोस्तों, अगर पूछा जाए तो 4। A इक्वल टू ए आई जे, लाइक दिस, ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है मैट्रिक्स का, ये आप पढ़े होंगे आपने। कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाई लाइक दिस, तो आपको एलिमेंट्स गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट, ए आई जे इज गिवन लाइक दिस, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, और आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, क्या 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक। तो A इक्वल टू ए आई जे इस तरह से दिया है, ये कितने का मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 बाई 2। दिस इज नथिंग बट, इसको कैसे लिखेंगे, 2 बाई 2 करने के लिए 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, तो दिस इज 1 2 2 1 2, दिस इज 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, करेक्ट, ठीक है। यानी ये चारों एलिमेंट अगर आपको मिल जाए, ऑब्वियसली 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो 4 एलिमेंट्स, 2 कॉलम के 2 रो के, तो अगर ये चारों एलिमेंट्स अगर आपको मिल जाए तो आपका ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। तो ये चारों एलिमेंट्स को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो ये कंडीशन दिया है, ये एक लॉजिक दिया है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग A11 निकालने जाएंगे तो यहाँ पे I के जगह पे क्या है दोस्तों, I के जगह 1 रखना है और J के जगह भी 1 रखना है। तो A11 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज 4 बाई 2 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर A12, इसलिए मैं यहाँ पे देखो इस तरह से मैट्रिक्स को लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन आपने थ्योरी में सीखा होगा। तो ये I के जगह 1 है और J के जगह 2 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 बाई 2। फिर निकालेंगे दोस्तों A21, मतलब I के जगह 2 और J के जगह 1, होल स्क्वायर बाई 2, 9 बाई 2 ये भी आ जाएगा। और अगर A22 निकालने जाएंगे तो I के जगह 2, J के जगह 2, इसका होल स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 16 बाई 2 यानी 8। तो इससे हमारा ये मैट्रिक्स निकल जाएगा दोस्तों। मैट्रिक्स कितना होगा, A11 के जगह 2 आ जाएगा, A12 के जगह 9 बाई 2, ये भी 9 बाई 2, A22 के जगह 8। इस तरीके से आप 2 बाई 2 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, ओके। सेकेंड पार्ट में दिया दोस्तों ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, ऑब्वियसली करना वही है, मतलब 4 एलिमेंट हमें निकालना है। तो इसमें देखो कैसे निकलेगा, ए आई जे मतलब A11
I इक्वल टू V1, J इक्वल टू V1, तो आंसर आ जाएगा 1। A12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2। 2 1 निकालेंगे तो 2/1 दैट इज 2, और A22 निकालेंगे तो 2/2 दोस्तों क्या हो जाएगा ये 1। इसलिए हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा A इक्वल टू, बस इन चारों को प्रॉपरली अरेंज करेंगे। 1 जहां है दोस्तों उसी तरह से लिखना है, अगर उल्टा लिख दोगे तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। थर्ड पार्ट दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ, थर्ड पार्ट आप जरूर करें। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 5 भी इसी तरह से क्या है, तो थर्ड पार्ट आप बनाएंगे और क्वेश्चन 5 का मैं फर्स्ट पार्ट अब बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5, इसका जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसमें भी देखोगे आप, इसमें भी कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स बोला है। यहाँ 2/2 मैट्रिक्स था, यहाँ 3/4, यानी 3 रो और 4 कॉलम। इतना बड़ा मैट्रिक्स फॉर्म करना है दोस्तों। कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय, वही एलिमेंट्स का कंडीशन देती है। ठीक है, तो आपको 3/4 करना है दोस्तों। सबसे पहले 3/4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखना होगा। तो A मैट्रिक्स 3/4, 3 रो एंड 4 कॉलम। ठीक है, आपको चाहिए 3/4। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो इस तरह से देखो 3 रो हो गए, R1, R2, R3। ठीक है, आपको सबसे पहले यही करना है, और ये C1, C2, C3, C4। तो 4 कॉलम और 3 रो हो गए। ठीक है, 3/4 मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी ये 12 एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे इस कंडीशन को यूज करकर। तो हम लोग चलो दोस्तों एक एक करके निकालते हैं। तो A11 की जगह 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 1, ये दोस्तों हो जाएगा 1/2 -2 + 1 इच, और -3 + 1 इच -2, तो ये 2/2 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का आउटपुट क्या होता है पॉजिटिव। A12 निकालेंगे दोस्तों, तो 1/2 -3 × 1 + 2, ये 1/2 और 2 - 3 -1, ये आ जाएगा 1/2। फिर दोस्तों 1/2 -3 × 1 + 3, -3 + 3 आ जाएगा 0। A14 1/2 -3 × 1 + 4, तो ये 4 - 3 1, 1/2। ये 4 इस तरह से निकलेंगे दोस्तों। फिर A21 1/2 -3 × 2 + 1, -6 + 1 -5, -5 का मॉडुलस 5/2 हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लाइन ले लेते हैं, क्योंकि इसको एक प्रॉपर वे में लिखने में आसानी होगी, है ना। A22 1/2 -3 × 2 + 2, तो -6 + 2 -4, यानी 4/2, तो ये आ जाएगा 2। फिर आएगा A23, ठीक है, तो 1/2, और ये इसी तरह से आप दोस्तों बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट हम लोग ना करें। तो दोस्तों क्या करना है फिर, आप क्या करोगे, जैसे ये आपने लिख लिया। ठीक है, तो अब इसके जगह पे जो था, इसके जगह पे हम डालेंगे 1, 1/2, 0, 1/2, यहाँ पे डालेंगे 5/2, यहाँ डालेंगे 2, और जो भी आएगा यहाँ पे, जो मैं नहीं निकाला हूँ, ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए रहेगा। अब बस इसको एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों 5 का सेकेंड पार्ट भी आप बनाएंगे और इसको सॉल्व करके आंसर से मैच करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से बना सकते हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके वेराइटीज को समझेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।